हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो भी है आपके सामान्य हिंदी से, वर्णमाला व विराम चिन्ह वर्तनी से, क्योंकि यूपी पुलिस री एग्जाम का दोस्तों बहुत ही दिनों से इंतजार हो रहा था, जो कि इसकी डेट जो कि आ गई है अगस्त में आपका, जो कि 23, 24 और 25। इसके बाद 30 और 31 को डेट जो कि आपकी फिक्स हो गई है दोस्तों। इन डेट में आपका जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं हिंदी सामान्य से। पहला प्रश्न है, प्रैक्टिस नंबर 1 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? जो कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, जो कि आपके 52 है। कितने हैं? 52 है, 52। प्रश्न संख्या आपका 2 है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे क्या कहा जाता है? जो कि वर्ण कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन-सा है? जो समृद्ध स्वर है, इनमें से आपका कौन-सा समृद्ध स्वर है? जो कि आपका समृद्ध स्वर है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 4 है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? जो स्वरों की संख्या है, वह कितनी होती है? 11 होती है। जैसे अ से आपका अह तक होता है, कुल मिलाकर 13 होते थे, 13 हैं और लेकिन 11 काउंट किए जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 2 अंग और अ को छोड़ दिया जाता है दोस्तों। ये अयोगवाह में हो जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? जो कि आपका कितनी होती है? इनमें से आपका जो कि 33 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कौन-सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित है? तो कौन-सा सुमेलित सही है दोस्तों इसमें आपका? जो कि सुमेलित सही नहीं है दोस्तों। इनमें से सुमेलित आपका सही नहीं है, उसे बताना है। तो कौन-सा सुमेलित सही नहीं है? जो कि आपका योजक चिन्ह आपका ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो कि आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? आधा रुकना, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे कि आधा रुकने के लिए? तो दोस्तों आपका कौन-सा है? जो कि बी सही है, अर्धविराम। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 9 है, जो कि कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो इसका नाम दोस्तों क्या है? जो कि आपका विस्मयबोधक है। इसका नाम क्या है? विस्मयबोधक है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका 10 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो कि आपका हलंत का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। इनमें से जो कि आपका नासिक व्यंजन है, कौन-सा है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका नासिक व्यंजन पहला न, जो कि अंग होता है, इसके बाद ञ होता है, इसके बाद आपके जो 5वें अक्षर होते हैं, इनमें से आपका जो कि क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। प्रश्न संख्या आपका 12 है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? जो ह्रस्व हैं और दीर्घ हैं, इनमें से किसके प्रकार हैं? जो कि आपके स्वर के प्रकार हैं। किसके? स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जो कि स्वर के प्रकार हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन-सा विवरण चिन्ह है? इनमें से आपका कौन-सा विवरण चिन्ह है? जो कि आपका सी सही है, विवरण चिन्ह आपका दोस्तों यह है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, कौन-सा विराम चिन्ह 2 पृथक सत्ताओं या 2 शब्दों को जोड़ता है? तो कौन इनमें से 2 शब्दों या सत्ताओं को पृथक सत्ताओं या 2 शब्दों को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है दोस्तों? योजक चिन्ह जोड़ता है आपका। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन-सा असत्य कथन है, उसको पहचान करना है। सभी विसर्ग सघोष हैं, तो ये आपका जो कि सही नहीं है। कथन का पहचान कीजिए, तो आपका ये असत्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 16 है, स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलाता है तब क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों वह क्या कहलाता है आपका? इनमें से आपका संयुक्ताक्षर कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 है, कौन-सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चरित होता है? आपका कौन-सा जो व्यंजन है नासिक के द्वारा उच्चरित होता है? इनमें से र आपका क्या होता है?
नासिक व्यंजन जो कि द्वारा उच्चारित होता है। प्रश्न संख्या आपका 18 है, निम्न में से योजक चिन्ह है, जो कि आपके योजक चिन्ह दोस्तों इनमें से आपका कौन सा है, जो कि सी सही है, आपका योजक चिन्ह ये होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 है, क्या कोई तारे गिन सकता है, क्वेश्चन मार्क है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है, जो कि प्रश्न सूचक चिन्ह प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 20 है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, य र ल व आपके किस प्रकार के व्यंजन है, तो आपका जो कि अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 21 है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, जो कि हिंदी में अल्प विराम का जो इनमें चिन्ह है वह आपका कौन सा है, जो कि डी है अल्प विराम का। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में दंत ध्वनि है, जो दंत ध्वनि है वह इनमें से आपका कौन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ल आपका दंत ध्वनि है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, इनमें से बताना है कौन सा वर्ण जो कि अघोष आपका है, जो कि च आपका क्या है, अघोष वर्ण है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 24 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो इनमें से आपका कौन से हैं दोस्तों, जो कि अंग और अयोगवाह है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, निम्नलिखित कंठ ध्वनियां कौन सी है, जो कंठ ध्वनियां है उनमें से आपका कौन सी है, क और ख कंठ से हैं आपके। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 26 है, हिंदी में हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, जो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं इनमें से आपका कौन सी मूर्धन्य ध्वनियां हैं, ट, ठ, ड और ढ, ये आपके क्या है, मूर्धन्य ध्वनियां हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन को कौन से हैं, जो कि ऊष्म व्यंजन आपको पता करना है, इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका श, कश और स, ये आपका जो कि ऊष्म व्यंजन है पहला। प्रश्न संख्या आपका 28 है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है, स्पर्श संघर्षी जो कि ध्वनियां कहलाती हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि च, छ, ज और झ, ये आपकी जो कि ध्वनियां जो कि स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। प्रश्न संख्या आपका 29 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जो कि अक्षर कहते हैं, अक्षर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 30 है, ई जो कि ई और ई, च, छ और ज, झ, इय आदि का उच्चारण किससे होता है, जो कि इसका दोस्तों उच्चारण किससे होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका तालव्य से होता है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, इनमें से आपका कौन सी जो ध्वनि है महाप्राण नहीं है, जो कि आपका ज आपका महाप्राण नहीं है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानना है कौन सा, इन चारों में से आपका पहला सही कृष्ण। प्रश्न संख्या आपका 33 है, किस शब्द की वर्तनी सही है, जो कि किस शब्द की वर्तनी जो कि सही है दोस्तों, जो कि आपका बी सही है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ये भी आपका ए और बी लगभग सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, सही शब्द का चयन कीजिए, जो सही शब्द का चयन कीजिए इनमें से आपका कौन सा सही है, तो कौन सा सही इन चारों में से, जो कि परिणति, परिणति आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जो सही वर्तनी वाला आपका इनमें से कौन सा है, जो कि कार्यालय, कार्यालय आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 36 है, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, जो शुद्ध शब्द का चयन करना है इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार, पुरस्कार, इनमें से जो कि सी सही है, पुरस्कार आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, जो कि कौन सा शब्द इनमें से आपका शुद्ध है दोस्तों, कौन सा सही है इसमें आपको बताना है, जो कि दीर्घायु आपका डी सही है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कि आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें श्रृंगार, श्रृंगार आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, इनमें से बताना है सन्यासी या सन्यासी या सन्निनासी या सन्यासी, कौन सा इसमें सही है, क्योंकि आपका पहला से सन्यासी आपका सही है।
प्रश्न संख्या आपका 40 निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा सही है दोस्तों? जो कि कवयित्री आपका सही है। तो दोस्तों जो कि ये आपके 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित प्रश्न है, जो कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।